ओम शांति। आज का टाइटल है आप रूहानी सेवादारी हैं, ये सदा स्मृति में रहे। आप रूहानी सेवाधारी हैं, ये सदा स्मृति में रहे। दुनिया में हम सुनते ही हैं और बहुत लोग ये बात कहते हैं कि सेवा करें तो सेवा का फल यानी कि सेवा का मेवा मिलता है। पर परमात्मा हम सभी से कौन सी सेवा करा रहे हैं? ये पूरे विश्व परिवर्तन की सेवा। इतनी बड़ी पतित प्रकृति, इतनी आत्माएं जो पतित हो चुकी हैं, उन सभी की सेवा। ये सेवा होगी कैसे जब हम अपने आप को रूह समझ और उस रूह के साथ मिलकर ये सभी सेवा करेंगे। इसीलिए बाबा ने बताया कि रूहानी सेवाधारी हमें टाइटल दिया। चलिए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों से कि बाबा आज हमें क्या बताना चाहते हैं। उसमें जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो, और उड़ने की बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त। उड़ती कला है ना? पूछ रहे हैं बाबा। नीचे तो नहीं आ जाते हो? पूछ रहे हैं बाबा। कहते हैं कि जब आप सब बच्चे उड़ती कला यानी कि अपने आप को रूह समझ कि मैं आत्मा, जब मैं आत्मा तो स्वतंत्र हो जाते हैं सभी बंधनों से। बंधन तो अब हम जानते हैं कौन कौन से हैं। ये देह का बंधन, और देह से फिर जितने भी कनेक्टेड हैं सभी, वो सब बंधन है हमारे रिश्तों के। इस देह को जीवन यापन के लिए जो जो चीजें चाहिए उसके बंधन में फंस जाते हैं। पर जब आप उड़ती कला में हो, बिल्कुल फ्री हो, स्वतंत्र हो। उड़ती कला मतलब जब हम अपने आप को आत्मा मान समझ मन बुद्धि से परमात्मा को समर्पित कर अपने आप को, और फिर जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे लाइट की बॉडी में जैसे परमात्मा अवतरित होते ऊपर से, तो हम भी अमृत वेले में अवतरित होते, ये शरीर लेते, सारे ही कार्य करते, और फिर वापस लाइट की बॉडी में। जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो उड़ती कला में आ जाते हैं, तो हमेशा बाबा कहते हैं अपने आप को बंधन मुक्त महसूस करते हैं। और एक शब्द है योग युक्त। जो भी कार्य कर रहे हैं योग लगा हुआ है। जैसे कई बार क्या होता है, हम कहते भी हैं कि हम योग कर रहे हैं। मान लीजिए हम 2 घंटा 3 घंटा आधा घंटा ऐसा कहते हैं कि योग कर रहे हैं, करते भी हैं। पर बाबा ने बोला सदा योग युक्त रहना। योग युक्त रहने का अर्थ क्या है? कि हमारे से किसी को कोई कष्ट ना हो, हम किसी की प्रॉब्लम का कारण ना बने। हमें ये बहुत स्मृति में रखना है। हमारे बात से हमारे से किसी को दुख नहीं पहुंचे। ये होता है योग युक्त रहना। योग मतलब बाबा से जुड़ा हुआ है योग, क्योंकि हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया और परमात्मा से जुड़ गए। तो जब उनसे जुड़ गए तो जैसे वहां से गाइडेंस आ रही है कि कैसे कैसे चलना है, क्या क्या करना है। जीपीएस सिस्टम समझ लीजिए। जैसे आजकल हम जब कहीं जाते हैं तो कोई मैप नहीं है, कुछ नहीं है, पर जीपीएस से देखकर वहां पहुंचते हैं। किसी से पूछना नहीं, कहना नहीं, अपने आप पहुंचते हैं वहां। वो बताता चला जाता है राइट लीजिए लेफ्ट लीजिए। तो हम उस जीपीएस सिस्टम से जुड़े हुए हैं परमात्मा से। तो उनसे योग लगने की वजह से हमारा जो भी कर्म होगा वो कर्म बहुत उन्नति रूप में होता चला जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। तो हमेशा उड़ती कला अपने आप ही होती चले जाएगी। तो बंधनों से मुक्त और योग युक्त, ये कब होता है? जब उड़ती कला मतलब हम रोज अपने अंदर महान परिवर्तन लाते चले जाएं। हम रोज अपनी पुरानी बातों को, पुराने जीवन जीने के ढंग को, पुराने संस्कार को खत्म कर जो परमात्मा हमसे चाहते हैं वैसे संस्कार बनाते चले जाएं। इसको कहते हैं उड़ती कला। अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लेंगे। वैसे नहीं आते। जो नीचे की स्टेज पर स्थित हैं, उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और फिर ऊपर ले चले गए। ऐसे प्रैक्टिकल है। क्या समझते हो कि ऐसा कर पाते हो? पूछते हैं बाबा। कहते कि वैसे तो आप सभी स्वतंत्र हो, क्योंकि उड़ते जा रहे हो, उड़ती कला में हो, पर अगर नीचे भी आते हो तो सेवा अर्थ आते हो। हम्म, और नीचे आने का अर्थ मतलब हमारी अपनी स्थिति से नीचे नहीं आते, मतलब कर्म करने के लिए शरीर लिया, नीचे आना। कहाँ से? सूक्ष्म वतन से आया, आए, ये शरीर लिया और अन्य आत्माओं की स्थिति को ऊपर की ओर लेके जाने की। वो कैसे होगा? जब हम अपनी स्थिति में स्थित होंगे, शक्तिशाली स्थिति है, बाबा के ज्ञान को हम अपने अंदर भरते जा रहे हैं, स्थिति मजबूत होती जा रही है। जब स्थिति मजबूत हो गई तो जब नीचे आए, मतलब शरीर में आए, तो अपने कर्मों से, मनसा से, वाणी से, सभी से तीनों प्रकार की सेवा कर सकते। और अन्य आत्माओं की स्थिति को, जो अभी बाहर देखो कितनी नीचे 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 जाती जा रही है ना, उसको ऊपर करने के लिए किस चीज से ऊपर करेंगे? दो पंख है, हिम्मत और उल्लास। आज उल्लास नहीं है ना जीवन जीने में, बोझा हो गया, बंधनों में बंधे हुए हैं। बंधनों में बंधने से बोझा लगता है, और बोझा जीवन बोझिल, पूरे पूरे समय बोझिल होके ही चलना पड़ता है। आज हम देख रहे हैं बाहर के क्या हाल है। तो बाबा कहते हैं नीचे आते भी हो, पर किसके लिए आते हो? सेवा अर्थ आते हो। अन्य आत्माओं को हिम्मत और उल्लास दिलाने के लिए आते हो, और इसी के लिए ऐसा अपने आप को समझते हो। पूछ रहे हैं बाबा। कहते ये प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आज हमारे चेकिंग है डीप। अभी हम बैठेंगे क्लास फिनिश होके कि हम सच में उमंग उत्साह दिला पाते हैं, खुद भी उमंग उत्साह में रह पाते हैं, या अभी खुद भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो चेकिंग करके चेंज करना है। यह जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है, बोझ वाला ताज नहीं है। सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी भी हो कि जब तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन गए, तो सेवा में बिजी रहते हो, तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। देह का भान स्वतः ही सहज ही भूला हुआ होता है, मेहनत नहीं लगती, और मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है। बाबा कहते हैं, इस समय याद है ना, 2-3 दिन पहले बाबा क्या पढ़ा रहे थे कि आप सभी ताजधारी हो। जो ताज हमें वहां पर, जो हम सतयुग में देखते हैं देवी देवताओं को ताज पहना होता है, वो रतन जड़ित ताज, जो तब मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। वो क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे कारोबार के लिए? तो बाबा कहते हैं आज ही आपने जिम्मेवारियों का ताज पहना हुआ है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी कि मैं एक रूहानी स्थिति में रहने वाला, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी। मतलब मैं आत्मा, ऐसा मान, सारे ही कर्म कर और अपने सारे ही बंधनों से मुक्त रहने वाली स्थिति, इसको बोला जाता है रूहानी स्थिति। और ये रूहानी स्थिति है तो डबल लाइट है, बाबा कहते हैं। अगर डबल लाइट नहीं है और अगर हम लाइट नहीं है, तो हम किसी को लाइट तो नहीं बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो आपका जो जिम्मेवारियों का ताज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ये डबल लाइट है। इसको आप ऐसा ना सोच लें कि ये तो बड़ा ही बहुत सारा काम है, ये कैसे होगा, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये कैसे होगा, ये तो नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं इसके अनुभवी हो गए हो कि नहीं हो गए हो? थोड़े दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की ही बात है। बाबा कह रहे थे ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभव आप बच्चों को होना चाहिए। कहते जब तन मन धन सब दे दिया बाबा को, मनसा वाचा कर्मणा सभी से सब समर्पित कर सेवाधारी बन गए, तो फिर उसी उसी में बिजी रहो। सेवा क्या है?
हम लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं, हम तो कभी कोई सेवा कर नहीं रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे। नहीं, सेवा का अर्थ है कि जब हम मन सा सेवा करें। अगर हम वाणी सेवा नहीं करें, कई बार क्या होता है, कोई वाणी से सेवा नहीं कर पा रहा है, कोई अच्छा नहीं बता पाता है, तो मन सा सेवा तो कर रहा है ना, अपने कर्मों से अपनी फैमिली के लिए सेवा तो कर रहा है। तो बाबा कहते हैं आप समर्पित आत्माएं हो, सेवाधारी हो। तो ऐसी स्थिति अपनी बनाओ कि इसी में बिजी रहो, कि हमें देख अनेक आत्माएं ये लर्न कर रही हैं, सीख रही हैं। याद है ना, 2 दिन पहले बाबा ने क्या बोला था, आप सब पूर्वज हो, आप ही के सारे बच्चे हैं, और सभी पोत्रे पोत्री सब है, देखो बाहर सब नजर आएंगे। तो उसी स्थिति को, उस लाइन को यहाँ पर जोड़ दीजिए कि कहते आप तो सेवाधारी हैं हमेशा। आपके हर कर्म से अनेक आत्माएं सीखती हैं, आपकी स्थिति से अनेक आत्माओं की स्थिति बन सकती है, मनसा से अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो हमेशा इसमें बिजी रहिए और जितना हम सेवाओं में बिजी रहते हैं, उतना माया जीत और जगत जीत, माया भी पास नहीं आती, और जगत जीत, पहले तो मेरा अंदर का जगत मैंने जीत लिया, पूरा कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल आ गया, सूक्ष्म इंद्रियों पे कंट्रोल आ गया, और फिर हम हर आत्मा को देने वाली आत्मा, तो दिल जीत बन जाते हैं। सबके दिल जीत बन गए तो परमात्मा के दिल जीत बन गए, तो जगत जीत हो जाते हैं। बाबा कहते तो सहज है, इसको भूलना नहीं, भूलना है ही नहीं, इतना इजी इजी है सारे काम। बाबा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। आज का टाइटल मिल गया है जी, रूहानी सेवाधारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। बाबा भी रूहानी सेवादारी बन करके आते हैं, तो जो बाबा का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप है। थोड़े दिन पहले की बात है, हम सबको याद है, बाबा ने बोला था मैं तो सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट। भगवान ओबीडियंट सर्वेंट बता रहा है अपने आप को हम सब बच्चों के लिए संगम पर। कहते मैं कौन हूँ, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ ना आप बच्चों का। तो आप बच्चे कौन है, मेरे बच्चे हैं। तो आप क्या हुए, रूहानी सेवाधारी, मास्टर रूहानी सेवाधारी। अब इस रूहानी सेवाधारी को समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई बाढ़ आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वहां पर कुछ लोग मदद करते हैं, कोई खाना पीना, कोई कंबल कपड़े, सब ऐसी चीजें देते हैं। वो सेवाएं हो गई जिस्मानी सेवा। एक होती है रूहानी सेवा। जब आत्मा द्वापर से इतने सारे गलत कर्म करते 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 कलयुग के अंत तक पहुंचती है, तो निर्लेप तो रहती नहीं है। पाप आत्मा कहते हैं, शरीर तो पाप कर नहीं सकता, आत्मा ने शरीर लिया, आत्मा पाप कराती है इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट। तो जब ज्ञान आ गया कि मैं आत्मा हूँ, कर्मों का ज्ञान आ गया, तो अपने आप ही सारे लेप शेप खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग के सभी के हो रहे हैं ना, सभी पुराने कर्म खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मन की स्थिति बहुत मजबूत बना दी। पता चला हम रूह हैं, तो वो रूहानी सर्वेंट ने आके हमें ये बताया कि आप कौन हैं, पहले हमारी सेवा करी। तो जब हमारी सेवा हो गई, तो बाबा कहते अब आप अनेकों की सेवा कर सकते हैं, जरूरी भी है। तो फिर एक होती है जिस्मानी सेवा, जो अभी हम बात कर रहे थे, एक होती है रूहानी सेवा। रूहानी सेवा का अर्थ ही है कि उनको, उनकी अंदर की स्थिति को मजबूत बना देना, उनको उनसे मिलवा कर। जब हमारा सच्चा रूप हमें पता चला कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, तो मन कितना शांत हो गया, जो कितनी उलझनों में था। अच्छा, इसमें किसी का कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं है। अभी उसमें क्या होता है, मानो किसी एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी दे देते हैं, अगर किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, तो उसमें नाम लिखा होता है ना, एक चेयर मानो दे दी, तो लिखा है फला फला की याद में है। पर इसमें कोई दिखावा नहीं है, मनसा सेवा एक कॉर्नर में बैठ के हम कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए। हम्म?
तो उसमें कोई दिखावा नहीं, कुछ चाहिए नहीं, कुछ मान नहीं, कुछ शान नहीं, बस देने वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं जो रूह से रूह को उठाने वाली सेवा है, ये इस समय सबसे बड़ी सेवा है। बाहर परेशानियां कितनी बढ़ती जा रही हैं। हम्म, सभी को सहारा चाहिए, मन का कुछ सहारा। तो मन का सहारा तो मनसा सेवा से ही हो सकता है। आगे देखते हैं तो और अच्छे से समझ आता है। आंख खुली, मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हूँ। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है आप बच्चों की, और गुड नाइट तक सेवा ही चलती है। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूह को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते। तो कर्मणा सेवा भी में भी रूहानी सेवा है। बाबा कहते हैं आप बच्चों की आंख खुलती है, बाबा से मिलते हम पहले तो आजकल तो उठते बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कहते परमात्मा से मिलते और फिर अपने सेवा क्षेत्र पे उपस्थित हो गए। देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। हम अपने घर पर हैं, कुछ काम कर रहे हैं या ऑफिस में कुछ काम करते हैं, अगर हम अपने आप को रूहानी सेवाधारी समझ जाएं तो क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो हमारी स्थिति हमेशा ही ऊंची रहनी चाहिए, क्योंकि हम सेवाधारी हैं। बाबा कहते हैं गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आप अपनी सेवा पे हैं। हम्म? तो जब मन की स्थिति इतनी अच्छी है, पावरफुल है, क्योंकि योग बाबा से कनेक्टेड है, तो जो भी कर्म करेंगे, दफ्तर में है, वहां के कुछ कारोबार है, घर में है, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, जो भी सब में रूहानियत, कि मैं आत्मा शरीर से ये कारोबार करा रही। तो फिर पाप कर्म, गलत कर्म, किसी को दुख देने वाले कर्म अपने आप ही समाप्त होते चले जाते हैं। ये सब तो अब हमने प्रैक्टिकली किया भी है, कि मन शांत होने से मन अपने आप ही बताता है क्या गलत है क्या सही है। उसका निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि निर्णय शक्ति, परख शक्ति मजबूत होती चली जाती है। तो पहले जो चीजें हम ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, पर अब परख शक्ति होने के कारण हर बात जैसे एक्यूरेट होती जा रही, ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। और इसी से ही पता चलता है कि हम सबका कनेक्शन किसी से उस समय जुड़ा हुआ है। कोई हमें जैसे गाइड कर रहा है, गाइड करता है कि ऐसा नहीं करिए, जीपीएस सिस्टम जो अभी हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं करिए, इधर नहीं जाइए। तो गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग, गुड नाइट तक हम सभी जो भी कर्म करें, बाबा कहते हैं कर्मणा मनसा सब इकट्ठे है आपका। मन बाबा से जुड़ा हुआ है, तो कर्म जो भी कर रहे हैं तो उसमें मन जो है हमारा भटक नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति से जो भी काम करें वो हाई वाइब्रेशन में ही होता चले जाएगा। आगे बहुत अच्छा वो भी दे रहे हैं बाबा, युक्ति भी दे रहे हैं। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसीलिए भोजन ईश्वरीय भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी हुई है। बाबा एक बहुत छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। कहते अगर भोजन भी बना रहे हो और मन बाबा से कनेक्टेड है, आप रूहानी सेवाधारी हैं, ये याद है, तो वो भोजन कैसा हो जाएगा, उसमें सभी शक्तियां, सब बल भर जाएगा, ईश्वरीय भोजन बनेगा, शुद्ध अन्न हो जाएगा, कहते प्रसाद के समान आ जाएगा, हो जाएगा। तो कहते स्थूल कार्य में भी आप रूहानियत की सेवा भर रहे हो, परमात्मा की शक्तियां भर रहे हो, तो वो सब कैसा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा आज हमें बार बार ये टाइटल को याद दिला रहे हैं। बच्चे, ये है तो सहज मार्ग, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी
जंप लगाओ। माया को परखने की माया को परखने के लिए आंख तेज करो, बुद्धि को भी तेज करो। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कागज को रियल समझ लेते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना, और फिर इसी में फंस जाते हो। बच्चे, ये याद रहे, जितनी सेवाओं में बिजी रहेंगे उतना माया कभी आएगी नहीं। माया के भी नॉलेजेबल बनो, ताकि नॉलेज होते ही माया के रूप को सेकंड में ही परख लिया। बाबा कहते हैं ये मार्ग तो बहुत सहज है, ज्ञान मार्ग बहुत ज्यादा सहज है, लेकिन अपने वियर्ड संकल्पों को मिक्स करने के कारण सहज को भी मुश्किल कर देते हो। वियर्ड संकल्प क्या है? जैसे मान लो किसी ने किसी को कह दिया, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, उसी में बहुत सारी सोच चलने लग गई, है ना, ऐसे नहीं, ऐसा क्यों बोला, हम तो बड़े हैं या छोटे हैं। कहते वो तो बात बोल के भूल भी गया, पर अंदर ही अंदर उस बात को बाबा बड़े रमणीकता से बोलते हैं कि तिल का ताड़ बना दिया। सोचते सोचते अंदर ही अंदर बाबा कहते नहीं, ये सब में मत फंसो, जंप लगाओ। माया को भी समझो कि माया कितने भिन्न भिन्न रूप से आ रही है, उसको परख लो। मिसअंडरस्टूड मत हो, मिसअंडरस्टैंड मत करो। कागज को रियल मतलब, शेर आया, बाबा कहते हैं तो कागज का शेर है, खिलौना है, इसको रियल मत समझ लो। छोटी सी बात को सोचते सोचते बड़ी कैसे बनती है, सोच सोच के, सोच सोच के। फिर कुछ भी ज्ञान का पॉइंट याद नहीं रहता है, बाबा भी याद नहीं रहता, सब परे हो जाता है। बाबा कहते हैं कि मिस हैंडलिंग हो गई ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उससे मिस हैंडलिंग हो गई। कहते हैं ऐसे नहीं करो, समझ जाओ, अगर जितने बिजी रहोगे सेवा में, सेवा पहले स्वयं की सेवा हो रही है ना। जब हमने अपने आप को रूह समझा तो सबसे पहले हमारी सेवा, फिर हमसे अनेक की सेवा, वो सेकंड स्टेप है, हमारी सेवा। फिर जितना बिजी रहोगे उतना माया पास नहीं आ सकती। छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, ये सभी क्वेश्चंस अब नहीं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे भी होता है, ये सब सोचो नहीं। इसकी बजाय एक ही बात, जो होता है कल्याणकारी। क्वेश्चंस खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा होते हैं तो शक्ति क्षीण होती चले जाती है। और लास्ट में बाबा ने बोला, अच्छा, आज बाबा ने इतना ही हमें पढ़ाया। कहते छोटी सी चीज को बड़ा मत बनाओ। बहुत छोटी सी चीज होती है, उसको सोच सोच के तो बड़ा बनाते हैं, अभी हम बात कर ही देते। कहते बड़े को छोटा करो। ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी कहते हैं, ये कोई तरीका होता है। कह रहे ये सब सवाल नहीं होने चाहिए। एक ही बात हो कि जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी। याद है ना, 2 दिन पहले बाबा हमें क्या पढ़ा रहे थे? कहते जो भी बच्चे सामने आ रही हैं परिस्थितियां, आपको आगे लेके जाने के लिए आ रही हैं। तो कहते हैं सारे ही सवाल जो है समाप्त होने चाहिए, फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। और कहते हैं बुद्धि को ज्यादा मत चलाओ। ये जो लाइन है इसको समझते हैं। जब हम बुद्धि को बहुत ज्यादा चलाते हैं, जैसे हमारे अभी क्या होता है कि हम ज्ञान सुने, जैसे अभी हम सबने ज्ञान सुना ना, इतना सारा बाबा ने महावाक्य हमें, आज तो बहुत ही कम थे सुने। और 5 मिनट बाद अगर पूछो तो बोलेंगे नहीं हमें तो याद नहीं है, भूल गए। तो भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि बुद्धि बहुत सारे व्यर्थ जगहों पर बिजी है। बाबा कहते बुद्धि को जितना बिजी रखते हो, जितना ज्यादा सोचते हो, तो निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सब खत्म होते चले जाते, एनर्जी वेस्ट चले जाती है।
कहते जो शक्तिशाली स्थिति को अनुभव करना चाहिए कि क्वेश्चंस की वजह से, सवालों की वजह से वो सब व्यर्थ हो जाता है। ये एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करनी, जो लाइन दूसरी वाली कितनी इम्पोर्टेंट है, शक्ति जो एनर्जी है आपकी वेस्ट चले जाती है। हम रूहानी सेवाधारी हैं, ये एनर्जी तो हमें इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा का चल रहा है। अगर हमने अपने आप को मन बुद्धि से समर्पित करा हुआ है, तो ये एनर्जी हमारी वेस्ट करने के लिए है ही नहीं ना। इस एनर्जी को तो यूज़ करके बाबा इतना बड़ा कार्यक्रम कराने वाले हैं, करा रहे हैं। अनेक आत्माओं को पतित से पावन बना रहे हैं। इतनी बड़ी प्रकृति पतित से पावन बन रही है, तो ये कैसे होएगा? हमारी एनर्जी से तो ही होगा ना। और हम एनर्जी उस एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो ही होगा। पर अगर हम यहाँ की बातों में कनेक्ट हो गए, इधर की, उधर की, तो एनर्जी वेस्ट चले गए ना। तो बाबा एक बात बहुत अच्छे से कहते हैं, समझाते हैं। जैसे बोलते भी हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रखा जाता है। नॉर्मल बर्तन लेंगे तो वो खराब हो जाएगा, कहते हैं उसमें छेद हो जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ऐसे कहते हैं ये ज्ञान जो है, बुद्धि सोने की होनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं कान भी सोने के होने चाहिए। अब सोने के कान का अर्थ है वो सोने के थोड़ी लगाएँगे। सोने का कान का अर्थ है, सोने की बुद्धि का अर्थ है, ये बुद्धि रूपी बर्तन जो है, क्लीन होना चाहिए। बुद्धि में व्यर्थ बातें, इसने, उसने क्या बोला, क्या किया, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है? पुरुषार्थ क्या है? आज हम जब अपने साथ बैठे, पुरानी एक-एक बात को, जो भी जीवन में घटनाएँ हुई, बाबा ने एक शब्द यूज़ किया कि कल्याणकारी। देखो समाना तो सभी बातों को अपने अंदर पड़ेगा ही, ऑप्शन है नहीं। पर बाबा कहते हैं नेगेटिव रूप में नहीं समाना है उसे। समा तो लिया, मानो किसी फला-फला ने 10 साल पहले कुछ ऐसा कर दिया, कह दिया। आगे तो बढ़ गए ना, समय भी बढ़ गया। समा लिया तो आगे बढ़ गए। पर अगर वो खराब, नेगेटिव वे में समाया हुआ है, तो वो आपको दुःख देगा। और इसीलिए बाबा कहते हैं ना योग लगता ना ध्यान, मतलब ध्यान से कुछ सुनते भी हो, सुन नहीं पाते, समा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत कुछ वो समाया हुआ है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज का पुरुषार्थ हमारा ये भी है कि हम बैठकर अपने साथ चेक करें कि कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें दुखी करती हैं। और फिर उसको समझें, सीखें कि उससे हमें सीखने को क्या मिला है। नेगेटिव नहीं सीख लेना। कई लोग क्या करते हैं कि किसी ने हमारे साथ कुछ किया, चलो हमने बात करनी छोड़ दी, रिश्ता ही तोड़ दिया, तो नेगेटिव हुआ ना। जहाँ बात हो रही है पूरा विश्व अपना परिवार है, तो क्या हम अपने रिश्तों के साथ रह नहीं सकते हैं? आज तो घर के 5 लोग भी इकट्ठा रहना नहीं चाहते हैं, यहाँ पूरे विश्व की बात हो रही है। तो बहुत गहराई से इस चीज़ों को आज चिंतन करने की बात है, कि ये बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बनेगा कैसे? जब पुराने व्यर्थ सारी बातें हम समझ के साथ कि हाँ, अगर ये परिस्थिति आई और ऐसा कुछ किसी ने कहा भी था, तो मुझे इससे ये सीखने को मिला। बाबा कहते हैं जीवन यापन करने के लिए बच्चे कुछ तो सहन करना पड़ता है। हाँ, कुछ समाना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है और कुछ सिखाना पड़ता है। ये सब अंतर्मुखी होके ही हो सकता है। कुछ सहन कर लो, कुछ सँभालो, कुछ सीख लो, कुछ सिखा लो और बस आगे बढ़ते रहो, यही जीवन है। पर अगर हमने उसको गलत तरीके से सँभाल लिया, तो बहुत सुंदर ये जो बात बोली ना एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी हमारी वेस्ट ही होती है जब हम दुःख दर्द की बातों को सोचते हैं। आत्मा जितना पॉज़िटिव रहती है, जो हमारे 7 गुण हैं, उसमें कभी न उसमें नेगेटिविटी नहीं है। कहीं दर्द, कोई दुःख, कोई परेशानी, कोई डर नहीं है। जहाँ पे दर्द है, दुःख है, डर है, मतलब वो नेगेटिव है, आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही है। पर बाबा ने जो बोला ना कि शक्ति को वेस्ट नहीं करो, वेस्ट करना मतलब फिर हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
बाबा से कनेक्ट होते हैं तो शक्ति यूज होती है राइट जगह पर, राइट डायरेक्शन में। तो बस इतनी सी ही बात को हमें ध्यान रखना। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा अच्छा, तो पता है अब हमें। आज का सार देख लेते हैं। रूहानी सेवादारी का अर्थ क्या होता है? जो बाबा का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप। रूहानियत के नशे में मैं रूह हूं, ये समझ हर कार्य को करना, यह है रूहानी सेवाधारी। अर्थात अपने सातों हुई गुण को, शक्तियों को हर कार्य में लगाना। निरंतर सेवादारी का अर्थ क्या होता है? गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती और गुड नाइट तक आप सेवा क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पे हैं। बच्चे, कर्म की छुट्टी नहीं है। कर्म तो सारे ही करने हैं, पर रूहानियत की स्थिति में मैं रूह हूँ, उड़ती कला यानी कि बंधन मुक्त और निर्बंधन स्थिति में रहकर ही सारे कार्य करने। निर्बंधन रहते हैं तो योग युक्त रहते हैं। इसी को निरंतर सेवादारी कहते हैं। इतना सहज मार्ग मुश्किल क्यों हो जाता है? अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स कर देते हो। व्यर्थ सोच सोच के उसको इतना बड़ा बना देते हो, खींच तान के लंबा कर देते हो। बच्चे, आपको बड़े को छोटा करना है। आप शक्तिशाली हो। उड़ती कला का अर्थ ही है बंधन मुक्त और योग युक्त स्थिति। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि बच्चे, अब आप सब समझ ही गए हैं और अब आप कर ही लेंगे। और हमारा भी सच्चे साथी पिता परमात्मा के लिए अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें ये ज्ञान देने के लिए लायक समझा, चुना। और अब हम इसके रूप आपको बनकर दिखाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।